जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सभी को देव शनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि देव शनि एकादशी साल 2025 में कब है। देव शनि एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या रहेगा, पारण की विधि क्या है, पारण किस चीज से करना है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो देव शनि एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है, देव शनि एकादशी के दिन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इस व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों है, एकादशी के दिन तुलसी कब तोड़े, तुलसी में जल दे या नहीं, तो देव शनि एकादशी पर क्या उपाय करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी, इस एक ही वीडियो में। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकर के चलते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं देव शनि एकादशी की। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में देव शनि एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शनि एकादशी कहते हैं। इसे हरि शनि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु देव शनि एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में रहता है। इस दौरान की गई पूजा का फल अतिशीघ्र मिलता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम भी नहीं किए जाते हैं। इस दौरान कोई भी शादी, विवाह, मुंडन, सगाई व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही व्यक्ति को अपने पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो देव शनि एकादशी के दिन से ही 4 महीने तक ही चातुर्मास लग जाता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी पुनः पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं और चातुर्मास का समापन हो जाता है। देव शनि एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना बहुत जरूरी है। तो साथ ही इस दिन क्या नहीं करना है भी समझ लीजिए। तो देव शनि एकादशी के व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात से ही हो जाती है। 10वीं तिथि के रात के भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए और भोजन में नमक का प्रयोग करने से व्रत के शुभ फलों में कमी आती है। तो यह व्रत 10वीं तिथि की रात से लेकर के द्वादशी तिथि की प्रातःकाल तक चलता है। तो देव शनि एकादशी के दिन घर पर लड़ाई झगड़ा, कलेश आदि ना करें, किसी से झूठ ना बोले। इसके अलावा देव शनि एकादशी के दिन घर में साफ सफाई अवश्य ही रखें। देव शनि एकादशी के दिन बिस्तरों का त्याग करना चाहिए, हो सके तो इस दिन भूमि शयन करना चाहिए। और देव शनि एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए घर में किसी को भी। तो देव शनि एकादशी के दिन भूल कर भी दातून से दांत ना साफ करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की टहनी को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा देव शनि एकादशी की पूजा में आपको काले व नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी के लिए तुलसी कब तोड़ें, तुलसी में जल दें या नहीं दें। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को तुलसी का भोग लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़ें। आप पूजा के लिए एक दिन पहले तोड़ करके रख लें, तोड़ सकते हैं एक दिन पहले। वहीं इस बात का भी ध्यान रखना है, एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी देव शनि व्रत करती हैं, ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। देव शनि एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले देव शनि पूजा विधि जान लेते हैं।
कि कैसे करना है। तो व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करने के बाद में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप सर्वप्रथम पूजा स्थल को अच्छे से साफ स्वच्छ कर ले, गंगा जल छिड़क लें और फिर एक लकड़ी की चौकी ले लें, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर लें। इसके बाद में विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें पीला चंदन लगाएं, पीले फूल, माला, लौंग, सुपारी ये सब अर्पित करें और फल मिष्ठान अर्पित करें, पंचामृत का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय होती है। इसके बाद में धूप दीप जला करके देवशनि एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने और आरती करके पूजा को संपन्न करें। तो इस दिन रात्रि जागरण करना बेहद जरूरी होता है। रात में भगवान विष्णु के निमित्त भजन कीर्तन या मंत्र का जाप करें। तो चलिए अब जानते हैं कि देवशनि एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो देवशनि एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठ करके तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद में किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि करा करके दान दक्षिणा देने के बाद में ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते या गंगा जल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान लेते हैं। तो दोस्तों, देवशनि एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास में शुद्ध गाय के 11 दीपक जलाने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से अति शुभ माना जाता है। ऐसे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। और देवशनि एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में चांदी का सिक्का उपयोग करें। ऐसा फिर अगले दिन इसे पीले कपड़े में बांध करके धन स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत व माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशनि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाएं। ऐसे इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और इस दिन ओम विष्णुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। देवशनि एकादशी के दिन आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं जो हैं तो वो दूर होंगी। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में देवशनि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का सही समय क्या है। तो आपको हम बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 की रात 9:14 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार देवशनि एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें कि पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से लेकर के सुबह 10:42 तक रहेगा। और देवशनि एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर के सुबह 8:16 के बीच में किया जाएगा। तो पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7 जुलाई 2025 की रात 11:10 पर होगा। तो देवशनि एकादशी पर साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही त्रिपुष्कर योग का भी सहयोग बनेगा। इसके अलावा देवशनि एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि देव कब सोएंगे और चातुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। तो 6 जुलाई 2025 को देवशनि एकादशी के साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। इस साल चातुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद में
1 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी, जिसके साथ चातुर्मास का समापन हो जाएगा। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे और सभी देव उठ जाएंगे। फिर उस दिन से शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।